नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। दोपहर नॉन स्टॉप आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यहां मजदूरों को फैक्ट्री में बंधक बनाकर यातनाएं दी जाती थी। पुलिस विभाग और प्रशासन की टीम ने जानकारी मिलने के बाद छापेमारी की और उसके बाद मजदूरों ने जिस तरह से अपनी आप बीती सुनाई, वो सुनकर आपका कलेजा बैठ जाए। फैक्ट्री से मजदूरों को आजाद करवाया गया है। पुलिस ने कई मजदूरों को आजाद कराया। दरअसल 2 सालों तक बंदी बनाकर इन्हें टॉर्चर किया गया था। जैसा कि मजदूर बता रहे, उन्हें डंडों से पीटा जाता था और खाने में चोकर की रोटियां दी जाती थी। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 सालों से इस फैक्ट्री में मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया था और कईयों की तो मौत भी हो चुकी है, जिसमें पुलिस अपनी पड़ताल में सारे पहलुओं को शामिल कर रही है। फैक्ट्री से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मजदूरों की पिटाई में इस्तेमाल किए जाने वाले डंडे, दूसरे सामान बरामद किए जा चुके हैं। ये गरीब मजदूरों का शोषण करने वाली ये खबर वाकई में सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है कि वो जो दास प्रथा जिसको खत्म करने के लिए हमारे देश में लंबी लड़ाई लड़ी गई, बहुत सारे समाज सेवकों ने इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए, सरकार की तरफ से कानूनन कई सारे नियम बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या वो दास प्रथा जो है वो आज की 21वीं सदी में कहीं पर चल रही है। यह मुजफ्फरनगर की घटना आप देखिए। बताया जा रहा है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के मजदूरों को लालच देकर यहां फैक्ट्री में बंधक बना लिया जाता था, मजदूरी कराई जाती थी। यहां लाने के बाद पैसे देना तो दूर, मजदूरों के साथ जानवरों जैसा बदतर सलूक किया जाता था। मजदूरों को कुछ खाने के लिए नहीं दिया जाता था और आधार कार्ड, मोबाइल फोन भी इनसे छीन लिए जाते थे ताकि ये किसी से संपर्क में ना रहें। इन सभी मजदूरों की निगरानी के लिए पिटबुल डॉग्स को फैक्ट्री में लगाकर रखा गया था ताकि इन डॉग्स के डर से मजदूर भागने की हिम्मत ना कर पाए। आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक जुल्मी या फिर एक विलन जो होता था वो इस तरह से लोगों के साथ अत्याचार किया करता था। ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है। बंधन मुक्त हुए मजदूर बता रहे हैं कि करीब 2 साल पहले लालच देकर उन्हें फैक्ट्री में बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद उनके साथ जो हुआ उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। मजदूरों को कितना दर्द है उनकी बातों में आपको साफ समझ में आएगा। जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी सीतापुर से हूँ। हाँ, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ में झूठ सच बोल करके हमको पैसे का लालच देके हमको बुला लाया गया अम्बाला से। बोलो हम 12,000 रुपये महीना देंगे, 3 टाइम चाय, 3 टाइम खाना। न यहाँ चाय मिलता था, न खाना मिलता, चोकर की रोटी मिलती, 24 घंटा बाद वो भी नमक रोटी मिलता था। अच्छा, कोई पैसा नहीं है, कोई चीज नहीं मिलती। परिवार से कभी कोई बात नहीं? कोई बात नहीं, मोबाइल, आधार सारा को ले लिया, सब चीज ले ली थी। सब ले लिया। किस तरह से आपको पीटते थे, कैसे टॉर्चर करते थे? बेल्ट से मार देगा, तू काम नहीं करेंगे तो मारेगा, नीला नीला के मार पे बचा देगा। तो आप मजदूरों को सुन रहे थे और उन्होंने जो बात बताई, मारा जाता था, पीटा जाता था, खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। मानिए कि वो फैक्ट्री मात्र उनकी दुनिया रह गई थी। ना उनके पास आधार कार्ड था, ना मोबाइल फोन थे, वो सबके संपर्क से बाहर हो चुके थे और ये सारी यातनाएं सिर्फ इसलिए कि वो फैक्ट्री के अंदर रहकर बिना पैसे के मजदूरी करते रहे। अब मामले का खुलासा तब हुआ जब फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर किसी तरह से वहां से भाग निकले और उसके बाद जब वो पुलिस के पास गए तो पूरी जानकारी दी। इसके बाद लेबर डिपार्टमेंट, पुलिस और प्रशासनिक विभाग की संयुक्त टीमों ने इस फैक्ट्री पर छापेमारी की और फिर यह सनसनीखेज खुलासा हुआ। छापेमारी के दौरान पुलिस ने फैक्ट्री से रामू, विक्रम, नारायण, सीताराम, संतोष, शिवम जाटव, जगदीश, राजहंस, साहिल, रंजीत, बहुत सारे नाम है। मतलब मजदूरों के कितने नाम बताएं? कुल 13 मजदूर थे जिनको बंधक मुक्त कराया गया। मजदूरों ने बताया कि उनसे जबरन काम करवाया जाता था, मजदूरी देने की बात कहकर बुलाया गया था और उसके बाद कभी पैसे दिए ही नहीं। आरोप है कि 24 घंटे में सिर्फ एक बार रोटी दी जाती थी और वो भी सूखी चोकर की रोटी दी जाती थी। मतलब जुल्मों सितम के सारे बंधन तोड़ दिए गए थे इन मजदूरों को बंधक बनाने के लिए। विरोध करने या काम में देरी होने पर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा जाता था। और फिर मैं कहता हूं कि वो याद कीजिए पुराने जमाने की फिल्में, जब इस तरह से लोगों को बंधक बनाया जाता था फिल्मों के अंदर और विलन उन पर अत्याचार करता था। ठीक वही कहानी उत्तर प्रदेश के इस मुजफ्फरनगर की फैक्ट्री की है और कई सालों से ये चल रही थी। 2 साल से तो मजदूर यहां पर बंधुआ की तरह काम कर रहे थे और अब ये बात सामने आई है। फिलहाल सवाल यह है कि इसका मालिक कौन है। 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो यहां पर जुल्म किया करते थे। क्या मालिक का इन्वॉल्वमेंट है या किसी और तरीके से
यहाँ पर लोगों पर जुल्म किए जा रहे थे, बहुत सारी चीजें जिसको इन्वेस्टिगेट करना है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। कई विभाग जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आज अपने वर्क एटमॉस्फेयर में लोग अपने हक की बात करते हैं और उस हक के साथ बहुत सारे सवाल भी पूछ लेते हैं। लेकिन आज एक फैक्ट्री ऐसी भी हमारे समाज में जो मुजफ्फरनगर में चल रही थी, जहां पर मजदूरों को खाने के लिए रोटी नहीं दी जा रही थी, उनको उनके हक का पैसा नहीं दिया जा रहा था, बल्कि आधार कार्ड, उनके आइडेंटिटी प्रूफ और मोबाइल तक छीन लिए गए थे। मैं आपको बताता हूं कि कैसे जानवरों से बदतर सुलूक किया जाता था मजदूरों के साथ। यह फैक्ट्री दरअसल दोने बनाने की मजदूरी करवाती थी इन लोगों से और यहीं पर इनके साथ बेरहमी होती थी। 2 साल तक बंधक बनाकर मुफ्त में मजदूरी कराई गई थी। एक मजदूर जब वहां इस चंगुल से छूटता है, पुलिस के पास जाता है और फिर पूरी कहानी बताता है। यहां जो 13 मजदूर पकड़े गए, उनमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल, ये इन इलाकों के मजदूर थे, इन राज्यों के या इन देशों के मजदूर थे जो कि गरीब थे, पैसा कमाने के लिए, परिवार के लिए यहां पर गए थे, लेकिन बंधक बना लिया गया उन्हें। मजदूरों को पैसे और नौकरी का लालच देकर बुलाया गया था। नौकरी मिली, पैसे नहीं मिले। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 13 मजदूरों को मुक्त करवा लिया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जब ये निकले तो ऐसा लगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद मोबाइल इनसे जब्त करवा लिए गए थे। मजदूरों को फैक्ट्री से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। मजदूरों को परिवार से बात करने नहीं दिया जाता था, मजदूरी नहीं दी जाती थी, जबरन काम करवाया जाता था। ये सब कुछ होता था। और ये तो कोई आज के समय में जानवरों के साथ ना करे, जैसा यहां इंसानों के साथ हो रहा था। 4 घंटे में सिर्फ एक बार चोकर की रोटी दी जाती थी और काम में अगर देरी हो जाती थी तो डंडों से पीटा जाता था। यह कहानी है इन मजदूरों की। और यह सब कुछ हो रहा था आज 21वीं सदी में। यह सब कुछ हो रहा था उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। अब इस मामले में सारे खुलासे होने के बाद सवाल यह है कि क्या यह फैक्ट्री के मालिक के कंसर्न से सब कुछ हो रहा था, उसकी जानकारी में सब कुछ हो रहा था, या फिर जो इन मजदूरों के ऊपर स्टाफ काम कर रहे थे वो अपने स्तर पर ऐसी चीजें चला रहे थे। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बेरहमी से मजदूरों को पीटा गया है। मजदूरों को लगातार लाठी डंडों से पीटकर यातनाएं दी जाती थी। खाने में सिर्फ एक बार सूखी रोटी दी जाती थी। इन सभी मजदूरों की निगरानी के लिए 2 पिटबुल डॉग्स इस फैक्ट्री में रखे गए थे, ताकि इन डॉग्स के डर से ये मजदूर फैक्ट्री से भागने की कोशिश ना करें। बेल्ट से मार के कर रहा है। बेल्ट से मार के? हाँ। तो परिवार से इस बीच बात नहीं हुई? बात मैंने भाई से की है। अब बात हुई है? हाँ, बात हुई। पुलिस ले गए आपको? 11 महीने से तुम वहाँ थे, तो कैसे छूटे वहाँ से? वहाँ एक लड़का उधर से भगाया गया था। वो मेन मालिक था, वो मेहमानी गया था कहीं पे रिश्तेदारी में, तो उसका बाप आया था, वो गेट खोला था, तो उसी के झांसे में लड़का को भगाया गया। वह लड़का भाग करके उसको लपटाया भी, तो लोग निकल पाया नहीं। वो आ करके थाना रुका, वो बेचारा ने हमको छुड़वाया। तो पुलिस ने उनको प्रशासन को एक कुत्ता भी वहाँ पर रखा था? एक ने 2 हैं जी। 2 कुत्ते हैं? ये गेट के बाहर रहता है, गेट के अंदर। अच्छा, जो अगर भागते तो वो अटैक करते थे? हाँ, खतरनाक है। मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा का कहना है कि जानकारी के बाद फैक्ट्री में छापे मारकर मजदूरों को मुक्त कराया गया। उनके साथ ज्यादती की जानकारी सामने आई है और सभी मजदूरों का मेडिकल करवा दिया गया है। ये सारी जानकारी एसएसपी साहब ने दी। लोग मुक्त कराए गए हैं जिनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं, तथा जब उनको मुक्त कराया गया तो उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उनको 1.5 से 2 साल से वहां पर बंधक बनाया गया है। 10 से 12 हजार या कभी 8 हजार का लालच दे करके ये लोग नौकरी के नाम पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे तथा विभिन्न स्थानों से इनको ले आते हैं तथा वहां पर बंधक बना लेते हैं तथा इनसे फिर जबरदस्ती काम कराते हैं दोने बनाने का, तथा इन्हें कोई तनख्वाह भी नहीं देते। इन्हें एक टाइम पर रोटी देते हैं, वो भी सूखी रोटी देते हैं जो कि चोकर की रोटी होती है। और इस प्रकार से इनको कई दिनों से इनके मोबाइल रख लेते हैं, कहीं वार्ता नहीं करने देते, कहीं आने जाने देते। पिटबुल डॉग रखते हैं ताकि इनको प्रताड़ित कर सके उनके माध्यम से। साथ ही साथ लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, गर्म करके उसको प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही साथ ये जो फैन बेल्ट होता है कोड़े के रूप में, उसका इस्तेमाल करते थे मारने के लिए। इनकी बॉडीज पे काफी निशान, इनका मेडिकल कराया गया है, काफी गंभीर चोटें, कई के रिब्स टूटे हुए हैं।